हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफरेंट स्टेट बीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वारसा एक्ट। तो अगर हम इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है एक तरीके से 1939 में शुरू होता है और 1945 में ख़त्म हो जाता है। जापान और के हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया जाता है 6 अगस्त और 9 अगस्त को। उसके बाद से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम देखते हैं कि एक तरीके से उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट देश चुने जाते हैं। उसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि 1 अप्रैल 1949 को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पर रहने वाले देशों के बीच में साइन किया जाता है। इसमें स्पेशली अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, फ्रांस और वेस्ट जर्मनी, इटली, पोर्तुगल, स्पेन, ये सब देश इसमें शामिल हैं। दूसरी बात यह है कि जब इसमें एक तरीके से हम देखते हैं 1955 में ईस्ट जर्मनी भी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर बन जाता है। तो जैसे ही ईस्ट जर्मनी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर बनता है तो पूरे कम्युनिस्ट जो ब्लॉक है एक तरीके से ईस्ट यूरोपियन कंट्री का, जो कि रसिया के एक तरीके से प्रभुत्व में था, उसमें एक तरीके से प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं कि अगर ईस्ट जर्मनी भी एक तरीके से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर बन जाता है तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आने वाले समय में। तो इन सब बैकग्राउंड के बीच में वारसा पैक्ट का एक तरीके से निर्माण होता है। और वारसा पैक्ट हम जानते हैं कि ईस्ट यूरोपियन देशों का और रसिया का एक तरीके से समूह था जो कि स्पेशली नाटो को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। और अगर हम इसमें देखें तो इसमें अल्बानिया, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, लैटविया, एस्टोनिया, रसिया, एक तरीके से बुल्गारिया, ये सब देश शामिल थे। पोलैंड भी इसका एक मेंबर था। उसके बाद हम जानते हैं कि ये सब इतना ज़्यादा हो जाने के बाद और सारी चीज़ें बदलती जाती हैं। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि वारसा पैक्ट ने बहुत सारे चीज़ों को एक तरीके से किया था। एक तरीके से वो एक तरीके से स्टेटस को मेंटेन किया था कि किसी भी जोन में एक तरीके से वार ना हो पाए। नाटो को एक तरीके से टक्कर देने के लिए स्पेशली वारसा पैक्ट का निर्माण किया गया था 1955 में। और जब हम देखते हैं कि कैसे ईस्ट जर्मनी जो कि एक तरीके से पहले कम्युनिस्ट देशों के संबंध उसके अच्छे थे, कैसे उसने कम्युनिस्ट देशों का एक तरीके से संबंध छोड़ के जो है एक तरीके से नाटो का एक तरीके से मेंबर बनता है और पूरी दुनिया में एक तरीके से गलत उसकी सूचना जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे एक तरीके से वारसा पैक्ट जो है जैसे ही यूएसएसआर टूटता है तो वारसा पैक्ट भी एक तरीके से ख़त्म हो जाता है। और उसमें हम देखते हैं कि वारसा पैक्ट यूएसएसआर के टूटने के बाद से एकदम कमज़ोर हो जाता है और इसके वारसा पैक्ट के जो भी देश होते हैं वो स्पेशली जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन को ज्वाइन कर लेते हैं जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। और रसिया एक तरीके से वीक हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे आके चलती हैं। रसिया के वीक होने की वजह से जो है वारसा पैक्ट एकदम समाप्त हो जाता है और यूएसएसआर भी समाप्त हो जाता है। उसमें हम देखते हैं कि सेंट्रलाइजेशन के बहुत ज़्यादा होने की वजह से यूएसएसआर समाप्त होता है। थैंक्स।